ये में कोई दिक्कत नहीं है और कोई ट्वीट से कोई डिसीजन नहीं होता है। हर पार्टी का व्यक्ति का अपना अभिव्यक्ति है, अपने हिसाब से मांग करने की उनका अधिकार है। लेकिन अभी जब तक आधिकारिक तौर पर हम बैठेंगे नहीं और जब वार्ता नहीं होगी तब तक कुछ हम कह नहीं सकते हैं। जन मांझी जी कार्यकर्ताओं की भावना बताते हैं, जब कुछ नहीं है कि हम मांग रहे हैं और नहीं मिल रहा है। हम क्या मांग रहे हैं और क्या नहीं मांग रहे हैं, ये आपको कहाँ जानकारी है। तेजस्वी यादव जी के सपोर्टर्स उग्र हैं, इसीलिए जंगल राज जाना जाता था। तो जंगल से जब शेर और भालू गिदड़ निकलते हैं तो थोड़ा भीड़ तो रोड पर हो ही जाएगा। चलिए, नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए संतोष मांझी जी हैं। कैसे देखते हैं क्या चल रहा है एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर? अरुण भारती का जो ट्वीट आया है वो आपने भी देखा होगा, क्या कहेंगे? देखिए, सब ठीक है, एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है और कोई ट्वीट से कोई डिसीजन नहीं होता है। हर पार्टी का व्यक्ति का अपना अभिव्यक्ति है, अपने हिसाब से मांग करने की उनका अधिकार है। लेकिन अभी जब तक आधिकारिक तौर पर हम बैठेंगे नहीं और जब वार्ता नहीं होगी तब तक कुछ हम कह नहीं सकते हैं। अभी स्पेकुलेशन का दौर चल रहा है, हवा में बहुत सारी चीज़ें तैर रही है। वो होता रहेगा जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता है। तो आप इंतज़ार कीजिए 10 दिनों का, सब ठीक हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अमित शाह के साथ मीटिंग होनी है, एनडीए के जो भी घटक दल हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ एनडीए के जो भी पार्टियां हैं वो मिलेंगे। क्या ऐसा सूचना आ गया, आप लोगों को फोन आ गया है? ना, अभी तक तो हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर ऐसी बात होगी तो जल्द फोन आएगा। हाँ। एक दिक्कत क्या आ रही है, बार बार जो ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो मांग रहे हैं वो मिल नहीं रहा है, इसलिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है आपके दल से भी हो रहा है, चिराग पासवान की पार्टी के दल से भी हो रहा है। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है कि हम मांग रहे हैं और नहीं मिल रहा है। हम क्या मांग रहे हैं और क्या नहीं मांग रहे हैं, ये आपको कहाँ जानकारी है। ये तो आप इधर उधर की बातों से कहते हैं कि हम क्या मांग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग जब मांगना होगा, जब सही समय आएगा तो हम लोग 2-4 दिन में सब खत्म कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। इधर उधर की बातों से नहीं, जीतन मांझी की बातों से ही हम लोग कोर्ट निकालते हैं। वो जब कहते हैं कि अकेले भी लड़ने को तैयार है। जीतन राम मांझी जी कार्यकर्ताओं की भावना बताते हैं, जब कोई कार्यक्रम होता है, जब हमारा वहाँ कार्यकर्ता कहते हैं कि सर हमें इतना सीट लड़ना चाहिए, हम इतने सीट में मजबूत हैं सर, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, तो भावना का प्रकटीकरण करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वो नेता हैं, सर्वमान्य नेता हमारे पार्टी के, और उनके कहने से कार्यकर्ता बूस्टअप होता है। तो ये बात वो बोलते हैं। लेकिन देखिए, अभी हम अगर एनडीए में हैं और एनडीए के सभी घटक दल के साथ वार्ता होनी है, अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है, तो हम कैसे इस बात पर, इस नतीजे पर पहुंचेंगे कौन कितना सीट लड़ेगा। अभी ये सब हवा में तैर रहा है, इसको तैरने दीजिए। आखिरी सवाल है, चलते चलते ले लेंगे। तेजस्वी यादव की यात्रा जो है वो चल रही है, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को रिटायरमेंट लेना चाहिए, सत्ता युवाओं के हाथों में सौंप देनी चाहिए। तो एक बात है, एक बयान है। इसके अलावा भी जो भीड़ आ रही उसको लेकर थोड़ा सा आप लोग को लग रहा है कि तेजस्वी इतना बड़ा कर रहा है? अब तेजस्वी यादव जी के सपोर्टर्स उग्र हैं, इसीलिए जंगल राज जाना जाता था। तो जंगल से जब शेर और भालू गिदड़ निकलते हैं तो थोड़ा भीड़ तो रोड पर हो ही जाएगा। चलिए, ये थे संतोष मांझी, जो कि है दिल्ली जा रहे हैं इस वक्त, और कहा जा रहा है कि दिल्ली दौरे में जो है इनकी जो मुलाकात है अमित शाह से होगी, मीटिंग होनी है बिहार एनडीए के नेताओं के साथ दिल्ली में अमित शाह की, और उसी मीटिंग के लिए जो है वो संतोष मांझी जो है वो दिल्ली जा रहे हैं। हालांकि हमने उनसे सवाल भी किया इस मीटिंग को लेकर, हालांकि उन्होंने कुछ बताया तो नहीं है। और कहा जाता है कि सीट शेयरिंग को लेकर कोई मीटिंग हो और उसे इस तरीके से बता दें संतोष मांझी, ये जरूरी भी नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा है, कोई खटपट नहीं है। सीट शेयरिंग जो है वो बिहार एनडीए में बहुत ही सुलभ और बहुत ही आसान तरीके से जो है वो हो जाएगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।